गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पीजी सेकेंड सेमेस्टर और बीए पार्ट थर्ड का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। टुडे माय टॉपिक इज कुर्टोसिस। मेजर ऑफ कुर्टोसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा 2। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज इक्वल टू 3. If it is greater than 3, the curve is more peaked than normal. If less than 3, the curve is flatter at the top than normal. Thus, here there are three situations produced. One, if beta 2 is equal to 3, then curve is normal or mesocurtic. Second, if beta 2 greater than 3, then curve is leptocurtic. And last, third, if beta 2 less than 3, then curve is platycurtic. बीटा 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ4 बटे μ2 स्क्वायर। तो मेजर ऑफ कुर्टोसिस में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का कैसे ज्ञात, इंडिविजुअल सीरीज का कैसे ज्ञात करें। इंडिविजुअल सीरीज का कुछ प्रॉब्लम दे देता हूं। तो इंडिविजुअल सीरीज का मेजर ऑफ कुर्टोसिस ज्ञात करते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 आप सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 मैं सोल्व करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कंप्लीट मेजर ऑफ कुर्टोसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। एक्स गिवन है 14, 16, 18, 20, 25 है 27। सेकंड में बना देता हूं। एक्स है 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो आप इसमें सबसे पहले एक्स बार ज्ञात कीजिए। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। तो इसको सिग्मा एक्स जोड़िए। सिग्मा एक्स इक्वल टू 65। तो सिग्मा एक्स 65 डिवाइडेड बाय एन कितना नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 यानी 30। एक्स में अब 30 डिवाइड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते जाए डीएस निकलेगा। तो 11 माइनस 30 माइनस 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 0, 40 माइनस 13 प्लस 1 प्लस 2। इसका टोटल कीजिए समेशन dx 0। फिर dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। dx स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका टोटल कीजिए dx स्क्वायर 4 5 एंड 5 10 एंड dx क्यूब माइनस 2 का पावर क्यूब माइनस 8, माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 1, 0 तक 1 1 एंड प्लस 8 यानी हो गया सिग्मा dx क्यूब 0। लास्ट आपका करना है dx का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 16, 1 का पावर 4 1, 1 का पावर 0, 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16। क्या हो गया सिग्मा dx का पावर 4 34। अब हमको निकालना है फर्स्ट मूवमेंट v1 बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा dx बटे n। सिग्मा dx आपका 0 बटे n यानी 0। v2 इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर बटे n। सिग्मा dx स्क्वायर है 10 बटे 5 यानी आपका हो गया 2। v3 इक्वल टू सिग्मा dx का पावर 4 बटे n 0 बटे 5 यानी 0। v4 इक्वल टू सिग्मा dx का पावर 4 बटे n यानी 34 बटे 5 6.8। अब हमको ज्ञात करना है μ2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 स्क्वायर। v2 का वैल्यू है 2 माइनस v1 है 0 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 यानी 2 एंड v4 इक्वल टू v4 माइनस 4 इंटू v1 v3 प्लस 6
v1 स्क्वायर v2 माइनस 3 इंटू v1 का पावर 4। सबका वैल्यू पुट कीजिए। v4 है 6.8 माइनस 4 इंटू v1 हो गया। तो आपका v0 v1 v3 सॉरी v3 हो गया। तो v3 हो गया 0 प्लस 6 इंटू v1 का 0 का स्क्वायर इंटू v2 है आपका 2 माइनस 3 इंटू 0 का पावर 4, यानी यह हो गया 0, यह भी हो गया 0, यह भी हो गया 0, यानी 6.8 μ4। Therefore we know that beta 2 is equal to μ4 बटे μ2 का होल स्क्वायर। μ4 हो गया 6.8 डिवाइडेड बाय μ2 है आपका 2 का स्क्वायर, यानी 6.8 डिवाइडेड बाय 4, यानी हो गया आपका 6.1.7। यही हो गया आपका मीडियम ऑफ कुर्टोसिस। इस प्रॉब्लम का मीडियम ऑफ कुर्टोसिस बीटा 2 हो गया 1.7। इसी आधार पर आपको प्रॉब्लम 1 बनाना है। अब डिस्क्रीट सीरीज का, तो सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज का मीडियम ऑफ कुर्टोसिस ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट मीजर ऑफ कुर्टोसिस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन x 4 8 12 16 एंड 20। कॉरस्पॉन्डिंग अब है 2 2 1 4 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 5 में बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में x दिया हुआ है 1 3 4 7 एंड 9। कॉरस्पॉन्डिंग अब दिया हुआ है 12 10 एंड 6। तो अन है नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 अन दिया है, आपको ज्ञात करना सिग्मा। तो सिग्मा अप क्या दिया हुआ है, सिग्मा अप यहाँ अन, तो ये हो गया 0 यानी 40। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन ज्ञात करना है। डिस्क्रिप्शन का मीन ऑफ एक्स 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू 4 48, 70, 9 इंटू 6 54। इसका टोटल कर देंगे, समेशन ऑफ एक्स आपका आ जाएगा 200। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स बाय सिग्मा ऑफ, सिग्मा ऑफ एक्स 200 बटे 40, यानी हो गया आपका 5। तो एक्स बार निकला 5 घटाना है सब में, एक्स में निकल जाएगा dx। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस 4। करना है ऑफ dx। अब dx कीजिए माइनस 16 8 इंटू माइनस 16, 12 इंटू माइनस माइनस 12, 10 इंटू प्लस 20, 6 इंटू 4 24। इसका टोटल कर दीजिए, सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ एक्स निकल जाएगा 0। फिर आपको करना है dx स्क्वायर। dx स्क्वायर कीजिए 4 का 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16। अब करना है ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ dx स्क्वायर। अब dx स्क्वायर 16 इंटू 4 64, 4 इंटू 8 32, 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 10 40, 16 इंटू 6 96। इसका एग्रीगेट कर दिया, सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर, इसका एग्रीगेट करेंगे 244। अगेन dx क्यूब कीजिए, तो dx क्यूब 4 का पावर क्यूब यानी माइनस 64, 2 का पावर माइनस 2 पर 2 माइनस 8, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का पावर क्यूब प्लस 8 और 4 का पावर क्यूब प्लस 64। अब इसको आप से कॉरस्पॉन्डिंग आप से गुणा कर दीजिए ऑफ dx क्यूब। तो माइनस 16 इंटू 4 माइनस 64 इंटू 4 माइनस 256, माइनस 8 इंटू 8 माइनस 64, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 12, 8 इंटू 10 प्लस 80 और 64 इंटू 6 384। इसका एग्रीगेट कीजिए, समेशन
ऑफ dx3। इसका 132। और लास्ट स्टेप करना आपको dx का पावर 4, dx का पावर 4, dx का पावर 4, -4 का पावर 4 256, 2 पर माइनस 2 पर 4 16, -1 पर पावर 4 -1, 2 पर पावर 4 16 एंड 4 पर पावर 4 256। लास्ट स्टेप करना आप dx का पावर 4, 256 इंटू 4 10 24, 16 इंटू 8 128, 1 इंटू 12 12, 160 इंटू 10 160, 256 इंटू 6 1536। इसका एग्रीगेट लीजिए आप dx का पावर 4, इसका एग्रीगेट 2860। अब ज्ञात करना है v1, v1 इक्वल टू सिग्मा ऑफ dx बटे सिग्मा ऑफ, सिग्मा ऑफ dx है आपका 0 बटे 40 यानी 0। v2 हो गया सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर बटे सिग्मा ऑफ, सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर है आपका 244 डिवाइडेड बाय 40, ये आपका हो जाए 240 डिवाइडेड बाय 6.1। v3 इक्वल टू ऑफ dx क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ, अब dx क्यूब है आपका 132 डिवाइडेड बाय 40 यानी 3.3 एंड लास्ट है v4 सिग्मा ऑफ dx पर पावर 4 बटे सिग्मा ऑफ 2860 डिवाइडेड बाय 40, ये आपका हो जाएगा 71.5। अब हमको ज्ञात करना है म्यू2 बराबर इक्वल टू v2 माइनस v1 स्क्वायर, v2 का वैल्यू है 6.1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 6.1। फिर म्यू4 ज्ञात करना है, म्यू4 ज्ञात करना है तो म्यू4 इक्वल टू v4 माइनस 4 इंटू v1 v3 प्लस 6 v1 स्क्वायर v2 माइनस 3 इंटू v1 का पावर 4, तो v4 है आपका 71.5 माइनस 4 इंटू 0 इंटू v3 आपका 3.3 प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर v2 है 6.1 माइनस 3 इंटू 0 का पावर 4, यह हो गया 0, इसमें भी 0 0, इसमें भी 0, बच गया 71.5। म्यू4 भी ज्ञात हो गया। और लास्टली आपको क्या करना है बीटा2 इक्वल टू म्यू4 बटे म्यू2 का होल स्क्वायर, म्यू4 है आपका 71.5 डिवाइडेड बाय म्यू2 है आपका 6.1 का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका 71.5 डिवाइडेड बाय 6.1 का होल स्क्वायर 37.21, 71.5 में डिवाइड करेंगे 37.21 या 1.92, देयरफॉर बीटा2 इक्वल टू 1.92। इस प्रॉब्लम का मीजर ऑफ कुर्टोसिस हो गया 1.92। इसी आधार पर आपको प्रॉब्लम नंबर 3 बनाना है। अब लास्ट है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, थर्ड है सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी 2 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5 आप बनाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 मैं बना देता हूँ। 5 है फाइंड मीजर ऑफ कुर्टोसिस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, CI है 45 to 52, 52 to 59, 59 to 66, 66 to 73, 73 to 80, 80 to 87, 87 to 94। corresponding आप है 4 9 12 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 6 में बनाता हूँ। CI है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65। corresponding अप दिया हुआ है, अप है 6 8 11 14 21 15 11 9 एंड 5। इसका टोटल कीजिए, सिग्मा ऑफ हो जाएगा आपका 100। अब आपको
कंटिन्यूअस रीजन। एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स दोनों को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, 25 तो 20 यानी 40, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 and 62.5। अब बीच में का एज्यूम मीन मान लेते हैं, बीच में का एज्यूम मीन मान लेते हैं या 42.5 मान लेते हैं। लेफ्ट एज्यूम मीन यानी ax इक्वल टू 42.5। अब मीन निकल गया, एज्यूम मीन है 42.5, 42.5 x में घटाइए, निकल जाएगा dx। dx देखिए तो 42.5 ये हो गया आपका 42.45, 0 ये हो गया -5, -10, -15, -20, 47 -42.5 +5 +10 +15 +20 dx निकल गया। अब हमको निकालना dx डैश। dx डैश मीन्स dx डिवाइडेड बाय i। तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है 5, तो dx हमको ज्ञात है, सब में 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा dx डैश। तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। अब हमको ज्ञात करना है अब dx डैश कीजिए। अब dx डैश 6 × -4 -24 -24 11 -22 -14 0 +15 +22 +27 और +20। इसको एग्रीगेट कीजिए, सिग्मा ऑफ dx डैश, यह आपका ज्ञात हो जाएगा g। अब हमको क्या ज्ञात करना है dx डैश स्क्वायर। dx डैश स्क्वायर कीजिए, dx डैश का स्क्वायर -4 का 16 9 4 1 0 1 4 9 and 16। फिर हमको ज्ञात करना आप dx डैश स्क्वायर ऑफ dx डैश स्क्वायर। 16 × 4 96, 9 × 8 72 और 44 14 0 15 44 9 9 81 16 × 5 80। इसका टोटल कर देंगे सिग्मा ऑफ dx डैश स्क्वायर। इसका एग्रीगेट आ जाएगा 446। अब हमको ज्ञात करना है dx डैश क्यूब। dx डैश क्यूब कीजिए क्यूब, तो -64 इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब -4 का क्यूब -64 -27 -8 -1 0 +1 +8 +27 +64। अब हमको याद करना ऑफ dx डैश क्यूब कीजिए। -64 × 6 यानी -384 27 -216 8 × -88 1 × 14 -14 0 +15 +15 +88 +243 64 × 5 320। इसका एग्रीगेट कीजिए सिग्मा ऑफ dx डैश क्यूब। इसका एग्रीगेट करेंगे -36। अब एक स्टेप और करना है dx डैश का पावर 4 कीजिए। 4 dx का -4 का पावर 4 256 81 16 1 का हो गया 1 0 1 का 1 2 का 16 3 का 81 4 का 256। एंड अंतिम लास्ट स्टेप करना है ऑफ dx डैश का पावर 4 256 × 6
1536, 81 into 6 48, 16 into 11 176, 1 into 14 14, 0 into 0, फिर 15, फिर आपका 176, 81 into 9 यानी 729, 256 into 5 1280। इसका एग्रीगेट करें सिग्मा ऑफ डी एफ डैश का पावर 4, इसका एग्रीगेट आएगा 4574। अब हमको करना है क्या, V1 इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एफ डैश का पावर बटे सिग्मा ऑफ डी एफ डैश 0 बटे 100 यानी 0। V2 इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एफ डैश स्क्वायर बटे सिग्मा ऑफ डी एफ डैश स्क्वायर 446 डिवाइडेड बाय 100 यानी 4.46। V3 इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एफ डैश क्यूब बटे सिग्मा ऑफ डी एफ डैश क्यूब -36 बटे 100 यानी -0.36। फिर लास्ट V4 इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी एफ डैश का पावर 4 बटे सिग्मा ऑफ 4574 डिवाइडेड बाय 100 यानी 45.74। अब हमको ज्ञात करना म्यू टू इक्वल टू V2 माइनस V1 स्क्वायर। V2 का वैल्यू 4.46 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4.46 निकल गया म्यू टू। अब म्यू4 इक्वल टू V4 माइनस 4 इंटू V1 V3 प्लस 6 V1 स्क्वायर V2 माइनस 3 इंटू V1 का पावर 4। V4 का वैल्यू है 47.74 माइनस 4 इंटू V1 हो गया 0 इंटू V3 का मान माइनस 0.36 प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू V2 का मान हो गया 4.46 माइनस 3 इंटू 0 का पावर 4। यह हो गया 0, या इसमें भी 0 0, इसमें भी 0 0, बच गया 44.74 म्यू4। अब लास्टली बीटा 2 इक्वल टू म्यू4 बटे म्यू2 का होल स्क्वायर। म्यू4 है 45.74 डिवाइडेड बाय म्यू2 निकला है 4.46 का होल स्क्वायर। तो 45.74 डिवाइडेड बाय 4.46 का स्क्वायर हो जाता है आपका 19.89। अब इसमें डिवाइड करेंगे 45.74 डिवाइडेड बाय 19.89 क्या हो जाएगा 2.3। देयरफॉर बीटा 2 इक्वल टू 2.3। इस प्रॉब्लम का मीजर ऑफ फुल प्रोसेस ज्ञात हो गया 2.3। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। ओके।